Hello friends, welcome to my channel. So let's start with the new topic that is avalanche breakdown. तो लास्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ाया था और रिवर्स बायसिंग के ही आगे हम चलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन में। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर रिवर्स बायस एक बार देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर नहीं भी देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें समराइज करूंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो एवलांच ब्रेकडाउन क्या है और एवलांच डायोड क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी हम चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन या हम कहते हैं कि एवलांच डायोड, ये है क्या? बेसिकली देखिए, जब हम अपनी पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से बायसिंग कर सकते हैं, या तो रिवर्स बायस में उसको ऑपरेट कर सकते हैं या फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट का फ्लो होता है दैट विल बी इजी, बट इन द रिवर्स बायस केस केवल जो सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो कि माइक्रो एम्पियर्स में होता है, वो ही फ्लो होता है, वो भी जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी पी टाइप और एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी पी में होल और पी में इलेक्ट्रॉन और एन में होल्स, उनकी वजह से जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, और यू कैन से रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो कुछ जो डिवाइसेस है, यानी वन ऑफ द डिवाइसेस डायोड, तो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए क्या है, हमने कुछ डायोड को डिजाइन किया है जो पर्टिकुलरली रिवर्स बायस में ही वर्क करते हैं। उनमें से एक डायोड है एवलांच डायोड, जो रिवर्स बायस में वर्क करता है, पर्टिकुलरली उसी के लिए डिजाइन किया गया है। और इस का जो प्रोसेस है, यानी जिस पॉइंट पे ये ब्रेकडाउन देता है रिवर्स बायसिंग में, तो उस पॉइंट को या उस वोल्टेज को हम कहते हैं एवलांच वोल्टेज, और उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकडाउन पॉइंट। देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन जो है इसका सेम ही रहता है जैसे कि पीएन जंक्शन रहता है, कोई डोपिंग में या किसी भी तरीके कुछ और चेंजेस नहीं होता, और स्पेशली रिवर्स बायस में इसको ऑपरेट करते हैं। जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का रीजन ये है, हम आगे भी देखेंगे कि इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है इम्पैक्ट आयनाइजेशन, और इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका जो डायोड होता है उसका जलने का जो है या उसका डैमेज होने का खतरा होता है। तो इस वजह से इसका यूज पर्टिकुलरली कम ही किया जाता है, स्पेशल बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हमने रिवर्स बायस किया है। वी इज अ वेरिएबल बैटरी या वेरी एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज अप्लाइड, और ये पी रीजन है नॉर्मली डोप्ड, एन रीजन नॉर्मली डोप्ड, और ये दीज आर द आयंस। बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा है, हम देखेंगे हमने स्पेस ये क्यों छोड़ा है। तो देखिए होता क्या है, जब रिवर्स बायस अप्लाइड करते हैं, आपको पता है कि अगर नॉर्मल डोपिंग है तो ये जो विड्थ है जो डिप्लीशन रेयर की, यानी अगर मैं इसको WD नाम दे रही हूँ, तो दिस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज, और इसकी वजह से क्या है, डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, जब उतना बैरियर पोटेंशियल, यानी अगर सिलिकॉन की हम बात करें तो यानी सिलिकॉन के केस में 0.7 है, अगर इतना बैरियर पोटेंशियल मिलेगा तभी जो है वो कैरियर्स का मूवमेंट हो पाएगा। तो अब देखिए क्या है, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज देखिए ये है पॉजिटिव and this is negative and this is also positive, this side you can see this side is also positive। तो होगा क्या, जैसे जैसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कह सकते हैं वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गेट स्ट्रॉन्गर, और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो यहाँ से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने बनाया है, ये जो है डिप्लीशन लेयर की तरफ आएंगे, और डिप्लीशन लेयर की तरफ आके ये क्या करेंगे, यहाँ पे है एक सिलिकॉन एटम, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा था। अब वो जो सिलिकॉन एटम है, देखिए अगर कोई सिलिकॉन एटम है उसके पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट हैं, तो ये जो एटम इधर आएगा सिलिकॉन एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा सिलिकॉन एटम के पास, क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये इसे स्ट्राइक करेगा या नॉक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये इसे स्ट्राइक करेगा, नॉक करेगा, और इतनी तेजी से ये कोलाइड करेगा, इतनी स्पीड से ये कोलाइड करेगा, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो एक नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। यहाँ होल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल जनरेट,
ओके इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके जो इलेक्ट्रॉन आया, ये अगेन टू इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक, टू एटम्स को, सिलिकॉन के 2 एटम्स को स्ट्राइक करेगा। तो यानी ये भी स्ट्राइक करेगा, ये भी स्ट्राइक करेगा, फिर अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से दूसरे एटम को स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। ऐसे करते 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 होगा क्या, ये बन जाएगा एक चेन रिएक्शन। ओके चेन रिएक्शन आप एक तरीके से कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल ही है, बिकॉज अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड दे द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पी रीजन विल गेट सो मच काइनेटिक एनर्जी, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि बहुत स्पीड से आएंगे, एटम को स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, और वो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट करेगा, यानी चार्ज कैरियर्स जनरेट करेगा। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल come to this side, okay, and what happens, the current will start flowing, a huge amount of current will start flowing, and एट दैट वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन होगा या जिस वोल्टेज पे बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वोल्टेज कहलाएगी आपकी एवलेंच वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज इन द रिवर्स बायस रीजन। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। तो जब कोलिजन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल जनरेट हो, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर विल जनरेट, जो कि मैंने बताया एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिस इज द वी एवलेंच ब्रेक डाउन वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो दिस इज द वी, पहले आप देखिए बहुत ही नॉर्मल सा करंट, माइक्रो नैनो एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आके जो है एकदम से जो है करंट शूट आउट हुआ है, यानी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। एंड व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयनाइजेशन। अब ये इम्पैक्ट आयनाइजेशन है क्या, ये इम्पैक्ट आयनाइजेशन क्या है, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जब नॉकआउट करते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को और फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या वेरी लार्ज करंट और हीट एनर्जी जनरेट होती है, जो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ओके तो एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में, एवलांच डायोड के बारे में आप जब भी लिखेंगे वहां पे आप इसका जिक्र जरूर करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इम्पैक्ट आयनाइजेशन ये है क्या, और ये जो है प्रोसेस इसी की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ओके तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट एवलांच डायोड, एवलांच ब्रेकडाउन। अब आप कहते हैं कि इसका सिंबल जो है जीनर डायोड का जो सिंबल होता है उसी की तरह इसका भी सिंबल होता है, और समटाइम्स जीनर डायोड विल आल्सो वर्क एज एवलांच डायोड, क्योंकि जब हम उसको यूज करते हैं तो हम उसको एवलांच जो है रीजन में भी उसको ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो जो अकर करता है वो जीनर वोल्टेज जो होती है उससे ज्यादा पर अकर करता है, यानी एवलांच वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज के बारे में या जीनर डायोड के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं एवलांच आपको पढ़ा रही तो मैं बता रही कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वो अकर होता है, जिस वोल्टेज पे अकर होता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा होती है। ओके ये जो डायोड है जैसे कि मैंने बताया इम्पैक्ट आयनाइजेशन इसमें होता है, मैंने पहले आपको बताया था कि जनरली अवॉइडेड ड्यू टू हाई हीट रिजल्ट। तो जो इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से हाई हीट या करंट जो इसका जनरेट हो रहा है इसकी वजह से क्या है, डायोड को डैमेज होने का खतरा रहता है, इसकी वजह से, या डायोड के जलने की प्रॉब्लम रहती है या जलने का डर रहता है, इसकी वजह से इसका यूज कम होता है। जनरली यूज कहाँ होता है, यूज एज ए रिलीफ वॉल विच आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम्स प्रेशर टू गार्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम सरप्लस वोल्टेज। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एवलांच डायोड है। ओके आई होप जो जिस्ट मैंने आपको बताई है दैट इज मोर देन एनफ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसका बेसिक लिख सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और इम्पैक्ट आयनाइजेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लास्ट पॉइंट जो कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कि ये जो टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ मैंने नोट के तौर पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कि किस तरीके से वर्क करता है, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द ब्रेक डाउन
BDV को मैं ब्रेक डाउन वोल्टेज कह रही हूँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज क्यों बढ़ रही है, या मैंने ये लिखा है कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सिलिकॉन एटम है ना यहाँ पे, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट्स लार्जली वाइब्रेटिंग। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है ना यहाँ पे, तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो जो इसका पाथ होगा या स्ट्राइक करने का इसका जो टाइम होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज वो अपनी प्लेस पे नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो टाइम टेकन प्रोसेस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी ना, रिवर्स बायस वोल्टेज, दैट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके वाइब्रेशन की वजह से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ब्रेक डाउन वोल्टेज या एवलांच वोल्टेज आपका ये वो बढ़ जाएगी। तो दिस इज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप एवलांच डायोड की बात करें तो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे सजेशन दीजिए कि आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना या सुनना अच्छा लगेगा। और फीडबैक, योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वर्दी, तो फीडबैक भी बिल्कुल दीजिए। थैंक यू सो मच।